हाँ तो भाइयों पीसीबी ने पीएसएल के ऑक्शन के लिए सारी डिटेल्स अनाउंस कर दी हैं भाइयों, सारी ही डिटेल्स अनाउंस कर दी हैं। मतलब एक दिन में पीसीबी जज्बाती हो गया। पीसीबी एक टाइम पे तो मतलब ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं अनाउंस करेगा वर्ल्ड कप से पहले, और एक एक करके मतलब अब सब कुछ 2 दिन में ही खड़का दिया। मतलब कल स्क्वाड निकाला, अब आज ऑक्शन की डिटेल भी आ गई है। ऑक्शन की डिटेल के साथ साथ वो दुकान भी खोल दी मोहसिन नकवी ने, और साथ ही साथ मोहसिन नकवी मतलब शहबाज शरीफ के पास भी चला गया वो मीटिंग करने के लिए पाईजान के, मतलब भेजूं शीनू आफरीदी की मतलब टीम को, मतलब शीनू आफरीदी जौहर दिखाए ना दिखाए वहां पे, तो मतलब वो पूछने के लिए मीटिंग करने चला गया। भाई सब कुछ एक साथ ही निकाल दिया पीसीबी ने, और भाई सब कुछ कवर करेंगे भाई ऑक्शन के रिलेटेड सब कुछ। जिन भाइयों को नहीं पता, जिन लोगों को मतलब भाई नए हैं इस लीग के लिए, तो भाई उनको बता देता हूँ पीएसएल भाई पिछले कुछ टाइम से मतलब 10 साल से लीग चल रही है, और 10 साल से ड्राफ्ट मॉडल पे हो रही है। ये पहली दफा है कि ऑक्शन मॉडल पे लीग आ रही है, क्योंकि दुनिया की वाहिद लीग बन गई थी, क्योंकि पूरे ड्राफ्ट टोटल ड्राफ्ट पे चल रही थी। मतलब कोई डायरेक्ट साइनिंग भी नहीं थी इस लीग के अंदर अभी तक। लेकिन अब फाइनली 11वें सीजन में पीएसएल में सब कुछ आ रहा है भाई, ऑक्शन भी आ रही है, डायरेक्ट साइनिंग भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है भाई। सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में। सारी डिटेल्स आ गई हैं भाई पीएसएल की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, तो भाई वो सब कुछ कवर करेंगे इसी वीडियो में। तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बस पकड़ के बैठ जाओ भाई, पेटी बांध लो, और भाई वो टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। कुछ खाने पीने के लिए पकड़ लो भाइयों और आ जाओ भाई, मजे ही और आएगा, मजे ही आने वाला है, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी। हाँ तो भाइयों जहां तक ऑक्शन की बात है, तो पीसीबी ने डेट मतलब उसकी फाइनल कर दी, और वो सबसे पहले डेट आ गई है पाईजान 11 फरवरी को ऑक्शन की जाएगी। मतलब एक तरीके से ये भी पीसीबी का ब्लंडर है ना पाईजान। मतलब अभी वर्ल्ड कप चल रहा होगा, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए गई होगी, और बीच में ऑक्शन चला देंगे। मतलब वहां पे कोई प्लेयर बिका नहीं, उसका फिर मेंटल फटीग हो गई, उसको फिर क्या करेंगे भाई, फिर वर्ल्ड कप में उससे सही से परफॉर्म नहीं हो रहा कि पाईजान में तो पीएसएल में रह गया, ये हो गया। खैर ऐसे होने नहीं वाला, जो भी T20 टीम में होगा वो डेफिनेटली बिकेगा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब प्राइस में डिफरेंट आएगा, तो उनके मतलब दिमाग में ये चीजें आएंगी ना भाई, तू महंगा बिक गया, तू सस्ता चला गया, मैं इतना सस्ता कैसे चला गया। तो भाई ये सब चीजें आती हैं प्लेयर के, मतलब कोई अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर को तो मतलब कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ता है भाई उस चीज से। तो या तो पहले करो या बाद में करो। ऊपर से फैंस का भी मतलब जो सारी अटेंशन होगी वो डाइवर्ट हो जाएगी इधर, कि भाई मतलब वहां पे मेरा घंटे का गिन गया भाई, यहाँ पे कितने का बिक गया ये वो, तो मतलब ऐसे सीन हो जाएंगे भाई। तो भाई एक तरीके से पहले होनी चाहिए थी ना, सही से आराम से कर लेते, उसके बाद वर्ल्ड कप होता। खैर अब इन्होंने टाइम नहीं छोड़ा अपने पास, इनको मुल्तान सुल्तान की भी ऑक्शन करनी है, उसके बाद प्लेयर्स की ऑक्शन करनी है। ऑब्वियसली जब टीम बिकेगी तभी तो प्लेयर ऑक्शन होगी, तो वो सब करना है, और साथ में वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और वर्ल्ड कप के बाद सीधा पीएसएल है। इस वजह से इनके पास टाइम ही नहीं है भाई, इन्होंने स्केड्यूल ही ऐसे टाइम पे की हुई, अब टाइम ही नहीं है इनके पास, तो इसकी वजह से करना पड़ा। और भाई यहाँ पे सबसे पहले पीएसएल में बेस प्राइजेस रिवील कर दी गई हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स को उनके मतलब कैटेगरी के हिसाब से बेस प्राइजेस अलॉट की जाएंगी, और उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होगा उनकी अमाउंट के अंदर। तो भाई ये बेस प्राइजेस है 4.2 करोड़। ये सारी जो भी अमाउंट बता रहा हूँ ये पीकेआर में, पाकिस्तानी करेंसी में, तो 4.2 करोड़, 2.2 करोड़, 1.1 करोड़ और 0.6 करोड़। और इसी तरह अब इंक्रीमेंट जो होंगी, मतलब जो बढ़ाई जाएंगी, एक तो ये बेस प्राइस हो गई, अब इस पे बोनी लगा के मतलब लेवल्स होते हैं ना, तो उसके हिसाब से पैसों के हिसाब से लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, तो वो भी बता देता हूँ भाईजान। सबसे पहले भाई देखो, पीकेआर 2.5 लग सकती है, जो अंडर 1.1 सीआर है उसमें 2.5 लाख की बिल्ड लगा सकते हो। 2.5 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब हर बार जब कोई भी वो उठाएगा, पैटर्न उठाएगा, तो 2.5 लाख उसको बढ़ाने पड़ेंगे। फिर ऐसे ही 5 लाख होंगे जो 2.2 करोड़ के अंडर रहेंगे। जितने ही प्लेयर हैं वो 2.2 करोड़ के जो अंदर आ रहे हैं कैटेगरी में, उनके 5 लाख की बिड मतलब वो इंक्रीमेंट की जाएगी। जब भी उन पे बिडिंग होगी तो 5 लाख का इंक्रीमेंटल प्राइस होगी उनकी। ऐसे ही जब 4.2 करोड़ का कोई प्लेयर है जो अंडर 4.2 करोड़ के प्राइस रेंज में, तो उसके ऊपर 10 लाख रुपए की पीकेआर मतलब 10 लाख रुपए इंक्रीमेंटल प्राइस होगी। अगर किसी को भी उस प्लेयर के लिए जाना है, उसके लिए बोली लगानी है, तो जो बेस प्राइस है उससे 10 लाख ऊपर देने पड़ेंगे। मतलब उस प्लेयर के अपनी बोली लगाने के लिए 10 लाख से ऊपर देने पड़ेंगे। जैसे फर्ज करो 4.2 सीआर का बंदा आया, तो उनको 4.2 पे 10 लाख ऊपर बढ़ा गए, 4.3 सीआर के लिए फिर वो मतलब बिड करेंगे। जो पहली बिड होगी वो 4.3 सीआर की होगी उस प्लेयर के लिए जो उस कैटेगरी में लाया करता है 4.2 वाली। सही है ना भाईजान। ऐसे ही भाई वो 15 लाख इंक्रीमेंटल अमाउंट उनकी है जिनके 4.2 करोड़ से अबव पैसे होंगे। मतलब जो भी प्लेयर्स 4.2 करोड़ से ज्यादा के बेस प्राइस पे आ रहे होंगे ऑक्शन के अंदर, उनकी 15 लाख मतलब इंक्रीमेंटल प्राइस है। हर दफा जो भी बिड करेगा उनके लिए उनको 15 लाख इंक्रीमेंट करके अपनी अमाउंट में डालना पड़ेगा उनके लिए बिड करने के लिए। तो भाइयों ये सारे डायनेमिक्स उन्होंने बता दिए अमाउंट के रिलेटेड, और क्या क्या बेस प्राइसेस हो सकती हैं। भाई मेरे हिसाब से बेस प्राइसेस काफी अच्छी हैं, लेकिन ये जो 4.2 सीआर और 2.2 सीआर है ये काफी कम प्लेयर्स की होने वाली हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ आगे, पर्स बताता हूँ। पर्स के रिलेटेड है ना, बेसिकली जितना पर्स होगा उतने प्लेयर बना सकते हैं। तो भाई पर्स इतना कुछ ज्यादा है नहीं, उसके बारे में भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। और भाई जहां तक पर्स की बात है, तो पर्स होगा बेस पर्स है, मतलब ये पर्स तुम बढ़ा सकते हो। पीसीबी की तरफ से इतनी मतलब तुम्हें अलाउ किया गया है कि इतना तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो भाई ये जो बेस पर्स है वो 450 मिलियन पीकेआर है, मतलब 45 करोड़ रुपीस पीकेआर। पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ, याद रखना, सही है ना। तो 45 करोड़ ये मिनिमम बेस प्राइस है जो एक फ्रेंचाइज के पास पर्स की हो सकती है।
और उसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हो तुम 50.5 करोड़ यानी 505 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। तो इससे ऊपर नहीं जा सकती, तो इतना ही पर्स है भाईजान। तो पर्स इतना ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली पहली दफा कोई भी लीग जो है वो ऑक्शन पे जा रही है, पीएसएल पहली दफा आ रही है, और ऊपर से उसका रेवेन्यू भी वैसा जनरेट नहीं होता भाई। अब लोग उसको आईपीएल से कंपेयर करने लग जाएंगे भाई। आईपीएल की तो एक एक टीम 7,000 करोड़ की है भाई, तो उसको कंपेयर नहीं करना भाई। ये मतलब अभी नए फेज में जा रही है, पहला साल है, तो उसके हिसाब से देखो। ऐसे नहीं दूसरी लीग जो भी बेहतर लीग है उससे कंपेयर करो, वो ऑब्वियसली बेहतर है, वो ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करती है। ये लीग इतना रेवेन्यू में कर ही नहीं रही, तो इसलिए इनके पास इतना पर्स कैसे होगा भाईजान, वरना तो खसारे में चली जाएगी ना पूरी टीम। तो ये सीन है भाईजान। और भाई जहां तक स्क्वाड के रूल्स की बात है, तो स्क्वाड साइज जो है वो 16 से 20 प्लेयर्स का होगा। फॉरेन प्लेयर्स जो पर स्क्वाड होने चाहिए 5 से 7 फॉरेन प्लेयर्स होने चाहिए, और प्लेइंग 11 में 3 से 4 फॉरेन प्लेयर्स मस्ट खेलना है, वरना मैच नहीं खेल सकते। 3 से 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने ही पड़ेंगे, और मिनिमम 2 जो है अनकैप्ड अंडर 23 प्लेयर्स स्क्वाड में होने चाहिए, और 1 होना चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर। मतलब 2 स्क्वाड में होने चाहिए मिनिमम, वरना आपका स्क्वाड नहीं बन सकता। और उसमें से 1 जो है वो प्लेइंग 11 में रहेगा आपकी, वरना आप प्लेइंग 11 खिला नहीं सकते। तो ये रूल्स है जो पीसीबी की तरफ से इस एडिशन में दिए गए हैं। मतलब ऐसी टीम बनानी है। पिछली दफा ऐसा हुआ करता था कि इमर्जिंग कैटेगरी रहती थी, उसमें से एक प्लेयर डालना है, फिर सिल्वर होती थी, फिर डायमंड, फिर गोल्ड होती थी, फिर प्लेटिनम होती थी। तो भाई वो तो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट इतना बोरिंग होता है भाई, इतना उसमें एक तो अमाउंट डिस्क्लोज नहीं होती, फिर पहले से ही प्लेयर साइन हुए होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं, बस वो नाम कॉल आउट होते हैं भाई। तो वो इतना ज्यादा फन नहीं होता और इतना ज्यादा एंगेजिंग भी नहीं होता भाई। लोग ऑब्वियसली लोगों को मनी अट्रैक्ट करती है, तो जब उनको बताओगे कि उनका फेवरेट प्लेयर इतने पैसों का, तो वो बोलेंगे अच्छा यार, फिर एक मेरा एक दोस्त है इसके तो फेवरेट प्लेयर इतने पैसों का, अब देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा अच्छा करेगा। तो भाई ऐसे लीग में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। तो ऑक्शन एक अच्छी मूव है लीग के लिए, भले फिर वो पर्स कम हो, मैं तुम लोगों की बात मान रहा हूँ, पर्स कम होगा, डेफिनेटली कम है, लेकिन भाई फिर भी एक अच्छा स्टेप है। बाकी लीग जहाँ पे जा रही है ऑक्शन के ऊपर, तो पीएसएल को भी जाना चाहिए था, पीएसएल के पीछे रहे भाईजान। और भाई साथ ही साथ पीएसएल ने एक और ब्लंडर मार दिया, पीसीबी ने एक और मतलब चुस मार दिया भाई। मतलब तुम लोग खुद भी सोच के देखोगे इस चीज को, काफी ज्यादा फजूल चीज है। तो भाई मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जिस दिन प्लेयर ऑक्शन है ना, उसी दिन मुल्तान सुल्तान का भी ऑक्शन रखा हुआ है। मतलब 11 फरवरी को पहले मुल्तान सुल्तान बिकेगी, फिर अभी नए नए ओनर बने होंगे, उनको लोग सारे कंग्रेचुलेट कर रहे होंगे, भाईजान आपने नई टीम खरीद ली है, और उनको उसी दिन प्लेयर भी खरीदना है। मतलब भाई वो सब कुछ, एक तो पहले किसी को पता नहीं ओनर कौन है, सारे आ रहे होंगे, उनको सारों को प्लानिंग करके आनी पड़ेगी कि अगर टीम ले ली तो हमने क्या टीम बनानी है, और फिर लेटर उसी दिन पे वो ऑक्शन भी होगी। मतलब तुम लोग सोच रहे हो कितने दिमाग से अजीब फालतू प्लान है। मतलब ओनर को पता ही नहीं है वो ओनर है, और उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि टीम क्या बनानी है। मतलब ये क्या फजूल चीज है भाई। पहले उनको टीम खरीदने दो, इतना पैसा लगाना, उनको टाइम दो 1 हफ्ते का, ताकि अगले हफ्ते आए वो टीम खरीदें आराम से, आगे मतलब फुल ओपन माइंड के साथ सुकून से। ये तो भाई चीजें रश करना है। मतलब अब उन गलती में कुछ भी मतलब वो टीम उठा ले, उनको कोचिंग स्क्वाड भी मतलब एक तरीके से वो खुद ही बनाएंगे भाई टीम, क्योंकि कोचिंग पैनल क्या होना है उनका, वही पुराना वाला हायर करना पड़ेगा जो पहले फ्रेंचाइज के साथ होगा। अब वो कुछ नया लाना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई किस दिन लाएंगे, जिस दिन फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं उसी दिन उनको फ्रेंचाइज मिल रही है, और उसी दिन उनको फ्रेंचाइज के प्लेयर खरीदना। मतलब भाई ये पता नहीं अजीब तरीके से मैनेज करते हैं भाई। ये 1 हफ्ता पीछे नहीं कर सकते थे, पता नहीं कोई अजाब आ जाना था इनके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं करना भाई, इन्होंने अपने तरीके से करना, रश करके चीजों को खत्म करना। वहां पे ओनर बिजनेसमैन होगा, बेचारे का इतना पैसा लगा होगा, वो अपने हिसाब से कोचिंग फैकल्टी भी नहीं ला सकता भाईजान। वो उसकी वजह क्या है, टाइम ही नहीं है भाई। या तो 1 हफ्ते का उसके पास टाइम हो, या अच्छी बात तो ये 1 महीने का टाइम होना चाहिए कम से कम, कि वो अपने हिसाब से चीजें करे। लेकिन वो पहले साल में कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि टाइम क्या है भाई उसके पास। जिस दिन टीम खरीदेगा उसी दिन टीम भी बनानी है, और कैप्टन भी उसी दिन बनेंगे भाईजान, सारी चीजें उसी दिन होंगी, और टीम खुद ही बनानी है। क्रिकेटिंग ब्रेन वो भी पुराने वाले होंगे, उन्हीं को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। अगर वो अपने हिसाब से कुछ करना भी चाहता है तो उसके पास उस चीज का टाइम नहीं है, जबकि पैसे वो अपनी मर्जी के दे रहा है। जो वो चाह रहे हैं पीसीबी वाले वैसे पैसे दे रहा है, मुंह मांगी रकम देके वो एक तरीके से टीम ले रहा है। बहुत महंगी टीम जा रही है, अभी इनकी पहले भी 2 गई हैं, तुमने देखी होंगी, सियालकोट और हैदराबाद। वो एक 175 CR की गई है, एक 185, उसको कवर कर चुका हूं मैं। तो भाई वही सीन है ना, फिर उनको कम से कम चांस तो मिल रहा है कि मतलब अपने हिसाब से लोग रख सकें। वहां सियालकोट के ओनर कह रहे हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी को लाना है, तो उनकी मर्जी है, तो भाई ये अच्छी बात है ना। ओनर अपने हिसाब से जिसको लाना चाहता है वो अपनी मेंटेलिटी लाएगा। अब ये मुल्तान में जिस दिन वो टीम खरीदेंगे उसी दिन उनको टीम बनानी है। तो मोहसिन नकवी भाई ये क्या कर रहे हैं आप ऐसे। मतलब वो तो भाई फिर यही कंप्लेन करनी है, उसने नुकसान तो उसका डेफिनेटली मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, क्योंकि वो पहले साल में ही रेवेन्यू में पॉजिटिव में तो नहीं चला जाएगा, जितनी महंगी टीम खरीदनी है। मुल्तान मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों से महंगी जाएगी। फिर पीएसएल वाले एक और सीन करते हैं, वो बेस प्राइस टीम की बढ़ा देते हैं। पहली जो उन्होंने पिछली दफा सीन क्या किया भाई, पहले हैदराबाद भी की, हैदराबाद वाली के साथ क्या किया, हैदराबाद 110 से 175 तक गई। अब इन्होंने देख लिया भाई 175 पे टीम भेज दी हमने, अगली वाली की बेस प्राइस ही बढ़ा दी इन्होंने। फिर वो उस पर 150 से भी ऊपर थी, शायद 150 थी या 150 से ऊपर बेस प्राइस थी उसकी। तो जितने बिडर्स थे वो पहले ही ठंडे हो गए, उन्होंने बोला पाईजान इतनी महंगी टीम, और वहां से फिर वो 185 की गई है।
तो अब इनकी और डाला जाएगी। अब इन्होंने क्या करना है, 160 से भी प्लस कर देंगे। वो बेस प्राइस इतनी रखते हैं कि टीम इतनी महंगी जाएगी। जब वो ओनर इतनी महंगी टीम ले रहा है भाई, तो उसको मतलब अपने हिसाब से चीजें करनी चाहिए ना, ताकि उसको फुलफिलमेंट तो मिले। पहले साल में उसने रेवेन्यू प्रॉफिट में तो जाना नहीं है, क्योंकि भाई अभी मतलब लीग नई नई ऑक्शन मॉडल पे आएगी, अभी नया नया इंटरेस्ट डेवलप होगा, आहिस्ता आहिस्ता लीग ऊपर जाएगी ना। लेकिन भाई ऐसा तो नहीं हो ना जितने पैसे लग रहे हैं वो सारे रिकवर हो जाएंगे। वहां पे अली तरीन था, वो 100 करोड़ में लॉस में था, तो ये लोग 185 175 में कैसे प्रॉफिट में आ सकते हैं भाई? मतलब रियलिस्टिकली सोचो, पॉसिबल नहीं है। अभी वैसी ग्रोथ थोड़ी हुई है जैसे बाकी लीग की है, जितनी बड़ी लीग है, टॉप लीग ले लो, आईपीएल ले लो, वैसी ग्रोथ नहीं है भाई पीएसएल की। तो अभी वैसे वैसे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ऊपर से जब टीम भी अपनी मर्जी की निकलाओगे तो फिर ओनर को कितनी खार आनी है भाई, तुम खुद सोच लो। मतलब तुम्हारा पैसा, तुम दूसरे बंदे को पैसा उनकी मर्जी के मुताबिक दे रहे हो, लेकिन तुम्हें रिटर्न अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिल रहा। ये इनकी स्ट्रेटेजी है। ऐसे इन्होंने फैमिलीज बनानी है भाई, इनके जितने भी ये स्टेक होल्डर्स होते हैं इनकी फैमिली है इनके मुताबिक। लेकिन फिर हरकतें देख लो भाईजान, स्टेक होल्डर्स के साथ क्या हरकतें कर रहे हैं फिर ये भाई। वो स्टेप काफी अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, वरना लीग उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। आपको एक तरीके से एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। अभी तो ग्राउंड एक्सपीरियंस इनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। जिनके पास पैसे हैं, अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तभी लीग अच्छी होगी, वरना अगर वही पैसे जेबों में रख के बैठ गए और फिर लीग का मैार वैसी हुआ, मतलब ग्राउंड के आगे जालियां लगी हुई हैं, लोगों को सही व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, जालियां नजर आ रही हैं, उसके आगे मक्खियां नजर आ रही हैं, पानी का कोई सिस्टम है नहीं, हर जगह गंद पड़ा हुआ है, वो सीटें पता नहीं अजीब सी हैं, वो कहीं चिपकी हुई है, कहीं है नहीं, कहीं सीट ही नहीं है। तो भाई अगर ऐसी करेंगे तो फिर भाई फिर तो लीग ऊपर कभी नहीं जानी, और ऊपर से सजाई भी नहीं होती। वो चैंपियन ट्रॉफी की जो सजावट हुई थी वही हुई थी भाई अपने हिसाब से। मतलब कोई पैम्पलेट लगाओ, कुछ पेनाफ्लेक्स लगाओ कि मतलब नजर आए भाई पीएसएल हो रहा है, कुछ एनवायरनमेंट बना हुआ है, कुछ लीग का एनवायरनमेंट चल रहा है, कुछ मैच है, नजर आ रहा है भाई इधर उधर। वो स्क्रीन है वो दूसरी साइड पे खुल लिया, पीछे से सरिया नजर आ रहा है आपको, सिर्फ बैटिंग कौन कर रहा है पता ही नहीं है भाईजान, बॉलिंग कौन कर रहा है वो भी नहीं पता, सिर्फ दूर से नजर आ गया तो नजर आ गया जालियों के बीच में से आपको, वरना स्क्रीन तो दूसरी साइड पे खुल है, वो आपको स्क्रीन तो दूसरे लोगों को दिखा रही है, आपको दिखाई नहीं। तो भाई ऐसा तो व्यूइंग एक्सपीरियंस है। फिर लोगों को ये लोग बोलते हैं फिर मतलब पाकिस्तानी लोग सपोर्ट नहीं करते लीग को। भाई क्या हाक सपोर्ट करेंगे जब उनको पैसे ही मतलब उनको वर्थ इट नहीं मिल रहा, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा। मतलब वो जाते हैं वहां पे, पहले तो टिकट के लिए ख्वार होता है, टिकट के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये पहले बोल देंगे ऑनलाइन अगर बुक किए तो वहां पे जाके ही आप कलेक्ट कर लें। कलेक्ट करने के लिए ये लंबी लाइन, वो पता नहीं कहाँ से बॉर्डर से शुरू हो रही होगी पाकिस्तान के, और मतलब शहर में खत्म हो रही होगी, इतनी लंबी लाइन भाई। उस लाइन में लगोगे आप, फिर आपको टिकट मिलेगी, आपका टाइम भी जाया हो चुका होगा। मोस्ट प्रोबेबली जब आप ग्राउंड में जाओगे तब तक आपके 7-8 ओवर हो चुके होंगे, और 7-8 ओवर के बाद जब आपके पास बारी आएगी बैठने के लिए, तो बैठने के लिए अंदर एक और रश है, फिर वहां पे जाके बैठोगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना फारिग मिलेगा। तो भाई फिर लोग फिर फुलफिल्ड कैसे महसूस करेंगे? जाहिर सी बात है फिर उन्होंने मैच देखना प्रेफर नहीं करना, और इसकी वजह से ग्राउंड खाली रहते हैं। यही रीजन है भाई। अगर एक्सपीरियंस अच्छा बनाएंगे, मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, तो भाई फिर ही ये लीग फ्रूटफुल हो सकती है, वरना तो आई एम सॉरी नहीं हो सकती। यार भाई इसके बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय।